हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में इस बात को हम कवर करेंगे कि मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम इंग्लिश क्यों जरूरी है सीखना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश क्यों जरूरी है आपको सीखना। तो इस वीडियो को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो देखते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है लाइफ में। तो मैं आपको कुछ ऐसे रीजन आज बताऊंगा जिससे आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगी, चाहे आप मुझे कुछ सीखे चाहे आप बुक में सीखे। तो आप रीजन बताने से पहले छोटी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें अपने हम कल्चर लाइफ में, डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं मगर आप पता नहीं चलता इंग्लिश बोलते हैं कैसे। जैसे कोई इंसान बोलता है भाई ये मेरा काम कर दे, तो आप काम क्यों कहते हो भैया मैं बहुत बिजी हूँ। क्या? मैं बहुत बिजी हूँ। देखो हमने पूरा टेंस बोला, पूरी हिंदी बोली, यहाँ हमने इंग्लिश लगा दी बिजी। बिजी इंग्लिश है ना, इसलिए। एक अगला लाइन देते हैं, वह मेरे लिए, वह है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। क्या है? इम्पोर्टेंट। हमने पूरा टेंस हिंदी में चलाया, यहाँ इम्पोर्टेंट की बात है, यहाँ पे हमने इंग्लिश सुनी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अरे यार वह लड़की बहुत स्मार्ट है। क्या? वह लड़की बहुत कैसी है? स्मार्ट है। देखो यहाँ पे हमने स्मार्ट बोला। तो हम डेली लाइफ में रोजाना इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन डीपली इंग्लिश नहीं जानते, बस नॉर्मली से इंग्लिश बोलते रहते हैं। इसी बात पे मैं आपको ऐसे 5 रीजन आज बता दूंगा जिससे आप इंग्लिश सीखने के जागरूक होंगे। चलो देखते हैं ऐसे 5 रीजन कि आपको इंग्लिश क्यों जरूरी है सीखना। ऐसे 5 रीजन है आपके पास जो इंग्लिश सीखना जरूरी है। तो आपका पहला रीजन हमारे पास आता है जॉब। क्या? जॉब। ये पहला हमारा रीजन है, जॉब यानी कि नौकरी। आप किसी जगह जॉब के लिए जाओ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां पे आपको इंग्लिश आना चाहिए। क्यों? पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, क्या आपको इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश आती है तो आप सिलेक्टेड हैं, वरना रिजेक्टेड तो हो ही जाएंगे। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, न्यूज। क्या? न्यूज यानी कि समाचार। आजकल 80% न्यूज हमारी इंग्लिश में आती है। कितनी आती है? 80%। नहीं सर मेरे यहाँ तो हिंदी में आता है। भैया मैं तो भारत का हूँ, पर्सन भारत का व्यक्ति हूँ सर, मेरे यहाँ तो हिंदी में आता है। ठीक है बेटा, मानते हैं, हर बच्चा यही कहता है सर मेरे यहाँ हिंदी में आता है। लेकिन वो हिंदी में कौन सा आपका न्यूज़पेपर आता होगा? वो लोकल का आता होगा। कौन सा? ओनली लोकल का। अगर आपको अपने देश से बाहर की न्यूज देखनी है ना, तो आपकी 80% से ज्यादा न्यूज भारत से बाहर की इंग्लिश में ही आती है, टोटल इंग्लिश में होती है। थर्ड पॉइंट आपका आता है इंटरनेट। क्या? इंटरनेट। आपका थर्ड पॉइंट है इंटरनेट। इंटरनेट को सब जानते हैं, ऐसा कोई शख्स होगा जो इंटरनेट से वाकिफ नहीं होगा। इंटरनेट में भी आजकल 90% आपको इंग्लिश ही मिलेगी। जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी से चैटिंग कर सकते हैं, फेसबुक इस पर भी चैटिंग है, सोशल मीडिया स्टार्टअप करते हैं, यूट्यूब, ये सब क्या इंग्लिश के वर्ड है ना, हिंदी के वर्ड कहीं है नहीं है। फोर्थ पॉइंट, ट्रैवलिंग। क्या? ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना। आप कहीं भी भारत से अगर बाहर जाते हैं किसी और देश में, तो आप ट्रैवलिंग करके ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं उड़ के चले जाएंगे। तो ट्रैवलिंग करेंगे। ज्यादातर आपको रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, हवाई अड्डों पर जितने भी आपको बोर्ड्स मिलेंगे ना, वो सब ओनली केवल इंग्लिश में ही लिखेंगे। इसलिए आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है बच्चों। नंबर 5वां पॉइंट, कन्वर्जेशन। क्या बच्चों मेरे? कन्वर्जेशन मतलब वार्तालाप, बातचीत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सबसे ज्यादा। क्या? कन्वर्जेशन। फॉर एग्जाम्पल आप भारत के निवासी हो, आपके यहाँ कोई
जापान का आ गया या कोई अमेरिका का आ गया, तो क्या आप उससे हिंदी में बात करोगे? हैं? ये बताओ कि आप उनसे हिंदी में बात करोगे? अगर कोई पर्सन आपके यहाँ जापान का अमेरिका का आ गया, क्या आप हिंदी में बात करोगे? नहीं, क्योंकि इनकी अगर आप बात करें हिंदी सर हमारी मातृभाषा है, तो इनकी भी एक अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं। जापान के लोग जापानीज बोलते हैं, अमेरिका के लोग अमेरिकन बोलते हैं। जापान के लोग जापानीज बोलते हैं, अमेरिका के लोग अमेरिकन बोलते हैं। तो आप इनसे हिंदी बात करोगे? नहीं, इनसे बात करने के लिए आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, तभी इनसे आप कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे 5 पॉइंट हो गए, इस पे दोबारा चर्चा करते हैं आगे से कि सर जो इंग्लिश जरूरी इसलिए है मेरे बच्चों कि हमें अगर जॉब लगानी है एक अच्छे सेक्टर में जाके, प्राइवेट या नौकरी लगानी है प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपके अंदर हेजिटेशन आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। आप इंग्लिश नहीं जानते होगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी जॉब नहीं देगा। आप छोटे से छोटे प्राइवेट सेक्टर में पहुंच जाओ, छोटी से छोटी फैक्ट्री में पहुंच जाओ, वहां पर पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। ये ऐसे 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो आपने खुद महसूस किए होंगे, खुद फील करे होंगे। एक कन्वर्सेशन नहीं सर मैं तो हिंदी आती है, मैं तो हिंदी बात करूंगा, मैं इसी में ठीक हूं। तो अगर तुम ठीक किस बात के लिए भाई हैं? एक बताओ, हमें कोई हिंदी आती है, हम भारत के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले, अगर हमें हिंदी आती है तो कौन सी बड़ी बात है? अरे लोकल लैंग्वेज तो हर इंसान जानता है, जापान का जापानीज जानता है, अमेरिका अमेरिकन जानता है। भाई ये कौन सी है, आपने सीखी है? नहीं, ये आपको बचपन से जाती है कि हमारा एनवायरमेंट, हमारा माहौल ऐसा होता है कि इंग्लिश सीख जाते हैं। अगर आपको दुनिया में अपना नाम कमाना है, रेपुटेशन कमानी है, तो आपको सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सीखनी होगी। कि हर पर्सन अपनी लोकल लैंग्वेज तो जानता है लेकिन सेकंड लैंग्वेज सीखता है। एक पर्सन, एक व्यक्ति 3 से 5 लैंग्वेज अपनी आसानी से सीख सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा 3 से 5 आप सीखिए, अच्छी बात है, सीख सकते तो सीख लीजिए, लेकिन सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को जरूर सीखिएगा। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो पहला कॉमन आपका क्वेश्चन यही होगा कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं। मेरे बच्चों इंग्लिश बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि इंग्लिश को समझें, इंग्लिश को सीखें। इंग्लिश को मैंने ऐसे बच्चे बहुत देखा है, जो बच्चा 10th में पढ़ रहा होता है, 12th में पढ़ रहा होता है, जो बच्चों 10th क्लास में या 12th क्लास में, तो वो इंग्लिश को एक सब्जेक्ट देखते हैं बस कि सर इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, नॉर्मली पढ़ाई कर लेंगे, पास हो जाएंगे, क्या करना है। अगर आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट मानेंगे तो मेरी बात मान लीजिए, आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते, किसी भी कीमत पे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश का लैंग्वेज है, भाषा। जैसे हमारी हिंदी भाषा है ऐसी एक इंग्लिश भाषा है। तो इंग्लिश को अगर भाषा के अकॉर्डिंग चलोगे, भाषा के अकॉर्डिंग सीखोगे, तो मैं जानता हूँ और मानता हूँ, गारंटी इस बात की देता हूँ कि इस बार आपको इंग्लिश आएगी। क्योंकि मैंने बच्चे देखे 10th में आ गए, 12th में आ गए, ग्रेजुएशन भी कर लिया, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं घर पे कि हम पे कुछ नौकरी लग रही। तो नौकरी भाई कहाँ लगेगी? नौकरी तभी मिलेगी ना जब आपको इंग्लिश आती होगी, क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई मैथ नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये सब सब्जेक्ट हैं अलग अलग, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ना है, अच्छी सी जॉब पानी है, कन्वर्सेशन करना सीखना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो आपको इंग्लिश सीखने पड़ेगी अच्छी सी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर मैं तो इंग्लिश सीखता हूँ, मुझे आती ही नहीं है। तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आपने इंग्लिश कब तक सीखी? आपने अगर नहीं आती तो आप सिर्फ इसके मतलब ये आप बड़े वाले रीजन हो, आप ओनली 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने सीखते होगे, जब आपको लगता होगा बोरिंग सा फील, आप इंग्लिश को छोड़ देते हो। नहीं, इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश को आपके लिए पहले सब्र की जरूरत होगी, पेशेंस की जरूरत होगी, एंटरटेनमेंट करते करते आपको इंग्लिश सीखनी होगी। क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है। सबसे दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज इंग्लिश होती है। मैं कहता हूँ हिंदी कठिन होती है लेकिन इंग्लिश आसान होती है, कोई मात्राएं नहीं होती इसमें।
कोई भी एक भी आप हिंदी में मात्राएं लगाते हैं, इंग्लिश में कोई मात्रा होती है? कोई नहीं होती। बहुत ही सिंपल सरल होती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट है टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप सीखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों का एक कमेंट और आया था कि सर मैं इंग्लिश तो सीख रहा हूँ, लेकिन मैं सीखूं कैसे सर? ये तो बात होगी, चलो सर जरूर सीखूंगा। एक कमेंट और मैं दे रहा था, सेकंड कमेंट मेरे पास ये था कि इंग्लिश सीखूं कैसे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी इसी बात पर आने वाली है कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। कि बच्चे कोशिश करते हैं इंग्लिश सीखने की, मैंने देखा बच्चे काफी सालों से लगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी हो जाती है, लेकिन इंग्लिश सीखे कैसे? तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना होगा। उस नेक्स्ट वीडियो में पूरा वीडियो में मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे सीखें, किस सिस्टम से सीखें, किस मेथड से सीखें। देखो जब तक हमें रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आएगी मेरे बच्चों। इसलिए मैं कह रहा हूं आज से अभी से ये प्रॉमिस करो कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। इंग्लिश आना बेहद ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूं अभी इंग्लिश सीख लो, आगे काम आएगी, बाद में आपको रोना ना पड़े। ठीक है, वीडियो को ना आगे बढ़ाते हुए मेरी बात को यहां खत्म करता हूं। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ऐसी नॉलेज वाली वीडियो बनाते रहेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है कि इंग्लिश को कैसे सीखें, कैसे जाने कि इंग्लिश क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।